सो वेलकम एवरीवन। सो आज हम लोग 2027 का पूरा रोड मैप देखेंगे। ठीक है, मैटर नहीं करता आपका इस बार कैसा गया या फिर आप पहली बार हो, लेकिन ये पूरा जो रोड मैप है बहुत तगड़ा होने वाला है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं प्रांजल हूँ। 2025 में मैंने गेट सीएसई दिया एंड आई गॉट 57 मार्क्स। रैंक इतनी नहीं थी, मैं ब्रूटली बता रहा हूँ, मेरा 3000 रैंक था। बट फिर मैं आईआईटी गया, वहाँ से फिर ड्रॉप आउट किया। अभी मेरे पास 2 प्रोविजनल पेटेंट है, साथ में स्टार्टअप बना रहा हूँ। पिछले साल मैंने बहुत सारे बच्चों को गाइड किया, बहुत लोग का सिलेक्शन हुआ, कुछ लोग का 1000 के अंदर रैंक था गाइड। ठीक है, तो पिछली बार का जो पूरा एक्सपीरियंस था एंड जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, सबको कंबाइन करके बना रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाँ, ये है आपका पूरा रोड मैप। तो आपको पहला चीज़ आएगा कि भाई स्टार्ट कैसे करना है गेट। ठीक है, हम पूरा आ तो गए, मतलब जॉब नहीं लग रही या फिर जो भी रीज़न हो, आप आ तो गए गेट की तैयारी करने, लेकिन स्टार्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको सिलेबस जानना जरूरी है। तो चलो सिलेबस देखते हैं। तो जो पूरा गेट का सिलेबस है, इन डेप्थ एनालिसिस, ये है आपका। पूरे गेट के सिलेबस को हम 3-4 फ्रैगमेंट्स में तोड़ सकते हैं। जैसे देखो, फ्रैगमेंट 1 हो गया, मतलब यहाँ पे मैंने जो सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं उनको ग्रुप कर दिया है ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। जैसे आप ये देखो, डिजिटल लॉजिक, कोआ, ऑपरेटिंग सिस्टम, तीनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से, तो इनका हम लोग एक ग्रुप बना दिया। आपको ऐसे पढ़ना भी है। ठीक है, तो ग्रुप 1 हो गया। फिर अगर आप देखो, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम एंड डीबीएमएस, ये आपस में रिलेटेड है। क्यों? प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर आप अगर सीएस के स्टूडेंट हो तो पढ़ते हो। अब रही बात डीबीएमएस में, तो कहीं भी आप इंटरव्यू में जाते हो कि एसक्यूएल उसको सब पूछा जाता है। तो प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम एंड डीबीएमएस आर वन चंक। आप इनको कंसिडर कर सकते हो कि जब भी आप पढ़ोगे इनको एक साथ पढ़ोगे। फिर जो तीसरा होता है, अगर आप देखो तो ये है आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और कंपाइलर डिज़ाइन। ये मतलब सिमिलर है, एक के बिना दूसरा नहीं का होगा। ठीक है, तो आपको ये करना है। और फिर लास्ट में अगर आप देखो तो ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड, ये इनका एक पेयर है। मतलब देखो, आप डिस्क्रीट मैथ पढ़ते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपका लीनियर अलजेब्रा होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। तो प्रोबेबिलिटी आपका फिर क्या कहते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में काम आ जाएगा। मतलब मैथ्स का जो आपका इंजीनियरिंग मैथ सिलेबस है, उसका कुछ पार्ट डिस्क्रीट में काम आएगा, बिकॉज बोथ आर मैथ्स। जैसे आपका टेलर सीरीज, मैक्लॉरियन सीरीज हो गया, ये आपका ऊपर काम आएगा। प्रोबेबिलिटी भी आपका मैथ्स में है तो डिस्क्रीट में भी काम आता है। तो ये सब चीज़ें। और एप्टीट्यूड आपका पूरा जनरल मतलब दिमाग का है, उतना एप्टीट्यूड हार्ड नहीं आता है। ठीक है, एंड लास्ट जो पीस बचा आपका, ये है कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब ये किसी से रिलेटेड नहीं है, तो आप इसको कभी भी पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन मेन यहाँ पे क्या है, आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, लेकिन मेन क्या है कि आपको इन चंक्स को एक साथ पढ़ना है। मतलब अगर आप डिजिटल स्टार्ट किए हो तो फिर आप कोआ भी करो, ओएस भी करो। ऐसा नहीं है कि आप डिजिटल स्टार्ट किए हो फिर एल्गोरिथम कर रहे हो। ठीक है, तो आप इन चंक्स को करो। तो रिकमेंडेड क्या है, मतलब कैसे आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप एकदम कम्प्लीटली न्यू हो तो आपको क्या करना चाहिए कि पहले ये वाले को कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, चिंता मत करना, टेलीग्राम ग्रुप पे। तो पहले आपको ये करना चाहिए, फिर वो कंप्लीट करने के बाद आपको ये वाला मतलब पार्ट करना चाहिए, ये वाला डिब्बा। फिर उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कंप्यूटर नेटवर्क करो या तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन करो। तो आपका मन, अगर आपको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन अच्छा लगता है तो आप पहले ये कर लो, नहीं तो पहले ये कर लो। ठीक है, एंड लास्ट में इसको ही रखना, डिस्क्रीट मैथ, इंजीनियरिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड, बिकॉज ये लास्ट के लिए सही होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब चलते हैं हम लोग नीचे, स्ट्रैटेजी देखते हैं, टाइम देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, तुम या तो फर्स्ट टाइम दे रहे होगे या तो रिपीटर होगे। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो आपको दिमाग में ये रखना है कि आज, जैसे आज 22 तारीख है शायद, हाँ रिकॉर्ड करते टाइम 22 अप्रैल है। तो अगर आप मई से स्टार्ट करते हो तो आपके पास 6 महीने हैं, मतलब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और साथ में प्रीवियस ईयर करने के लिए। ठीक है, 6 महीने हैं। तो ये देखो, आपका 6 महीने मैक्स है। एंड अगर आप रिपीटर हो तो आपके पास 3 महीने हैं, मतलब आपका आप सब हो ही गया था, लेकिन आपको रिवाइज करने के लिए 3 महीने। ठीक है, ये एकदम बेस्ट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। अगर आप ये फॉलो करोगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका 1000 के अंदर रैंक आ जाएगा। ठीक है, इवन बेटर देन दैट, डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसा तैयारी करते हो। तो हाँ, तो आप अगर फर्स्ट टाइम हो तो आप अगर मई से स्टार्ट करते हो तो 6 महीने ले लो, तो अक्टूबर तक आपको कैसे भी कंप्लीट कर देना है कोर्स, विथ एक बार प्रीवियस ईयर आपका होना चाहिए। ठीक है, 2 बार हो जाए तो और अच्छा, लेकिन एक बार रिकमेंडेड है, कम से कम आपका एक बार होना चाहिए पीवाई के साथ। अब आपके पास 3 महीने बचेगा। ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी में तो आपका एग्जाम ही होगा। तो उस टाइम आपको एकदम दबा के भाई आपको टेस्ट सीरीज देना है। ठीक है, अब कौन सा देना है, मैंने पहले वीडियो बनाया था, आप कहोगे फिर से बना दूंगा, लेकिन ये रखना कि इट शुड नॉट नाइदर बी टू ईजी नॉर बी टू हार्ड। ठीक है,
ऐसा भी ना हो कि बहुत आसान हो, ऐसा भी ना हो बहुत हार्ड हो, ठीक है। आप लोग बहुत गो के पीछे आते हो, लेकिन शुरुआत में गो मत करना है, तो भाई आप गो ही हो जाओगे। बाद में करो वो अच्छा है, लेकिन बाद में के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम रिपीटर्स के। रिपीटर्स के लिए क्या स्ट्रेटजी कि 3 महीने भाई अपना रिवाइज कर लो PYQ के साथ, फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब आप लोग कहोगे यार 3 महीना जल्दी बीत जाएगा, मतलब मई जून जुलाई खत्म, फिर हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। तो उसके लिए नीचे है आपका थोड़ा सा स्ट्रेटजी, नीचे है आपका, ठीक है। क्या बोलते हैं, सॉरी। तो पहले हाँ, अब मेजर डिफरेंस बता देते हैं कि फर्स्ट टाइम और रिपीटर्स के लिए मेजर डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो पहला चीज़, सबसे जो मेजर चीज़ है, कॉन्सेप्ट ग्रैबिंग। अगर आप पहले मतलब फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपका पहला फोकस होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना है। दूसरा फोकस होना चाहिए प्रैक्टिस, मतलब ऐसा नहीं कि आपको प्रैक्टिस कम करना है, पहले आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करना है, फिर प्रैक्टिस करना है। एंड रिपीटर्स के लिए बिकॉज वो कॉन्सेप्ट ग्रैब कर चुके थे, तो इस बार उनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब जो सवाल था कि अब अगर मैं रिपीटर हूँ तो मुझे 3 महीने क्या करना चाहिए ना, मतलब 3 महीने के बाद मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके लिए एक MBA में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, उसको कहते हैं SWOT, ठीक है, SWOT एनालिसिस कहते हैं। तो उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन मतलब मैंने बनाया है, जिसको हम लोग कहेंगे, ये देखो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और फिर टेस्टिंग। स्ट्रेंथ मतलब अभी आपको एक बार आपने दिया गेट, आपको पता है मेरा स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। मेरा जैसे DBMS मान लो स्ट्रॉन्ग है, मेरा CN स्ट्रॉन्ग है, तो आपको स्ट्रेंथ पता है, लेकिन आपको वीकनेस पता होगा। जैसे एक बहुत बड़ा वीकनेस बताता हूँ कि मोस्टली 95% लोगों का प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मतलब हार्ड लगता है उनको, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में। फिर अगर आप देखो डिस्क्रीट में आपका कॉम्बिनेट्रिक्स हार्ड लगता है, तो ये आपका वीकनेस है। तो आपका जो आप अगर आप रिपीटर हो तो आपको पता होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तो 3 महीने के बाद आपको अपने वीकनेस पे वर्क करना है, आप आइडेंटिफाई करना है कि ये मेरे वीकनेस है, लिख देना। फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ इन द सेंस कि यार देखो, अब मान के चलो कि मैं 70 नंबर का तो यार पेपर अटेम्प्ट कर सकता था पिछली बार भी, ठीक है, मतलब मुझे आता था, 30 नंबर का नहीं आता था। अब मुझे इन 30 को मतलब सही करने की कोशिश करना है, मतलब जैसे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पिछली बार नहीं किया था, तो इस बार मैं कहाँ से कर सकता हूँ। आपको रिसोर्स ढूंढना है, आपको कैसे भी वो चीज़ें मतलब करनी है, ठीक है। जो आपकी स्ट्रेंथ थी उनको अपॉर्चुनिटीज़ में बदलना है। एंड देन जब आपकी ये एकदम मतलब जो आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस थी वो स्ट्रेंथ में बदल गई है, तो आपको फिर टेस्टिंग करना है, मतलब अब वो टॉपिक्स भी आपको छूना है, ठीक है। ये चीज़, ये पूरा है SWOT एनालिसिस, और ये आपको करते रहना है कम से कम 2-3 महीने। फिर जब आपका लास्ट के 3-4 महीने आ जाएंगे तो रिगरस आपको बस टेस्ट सीरीज देना है फुल लेंथ, ठीक है। ये चीज़ है। तो अब बुक रिकमेंडेड बुक्स देखते हैं भाई। तो एक बुक जो है हमेशा प्रेफर कर मतलब मैं रिकमेंड करूँगा, गेट वाला के जो PYQ बुक आती है 10 साल की, वो आप लोग करो। अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो बस आप ये करो, कुछ और मत करना, बस ये करना, ठीक है। बहुत लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि हार्ड करना है, कुछ नहीं भाई, इसी को 3-4 बार करो, न रहेंगे तो बोलना, मतलब अगर आप सही से करोगे, आपका दिमाग सही तो आ जाएगा रैंक, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे देखो ब्रूस ली वाला अप्रोच, कि ब्रूस ली ने कहा था कि मुझे ऐसे इंसान से डर नहीं लगता है जिसने मतलब 1000 पंच किया हो, 1000 मूव्स प्रैक्टिस किए हो। मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक मूव्स ही मतलब जानता हो, लेकिन उसने वो 1000 बार प्रैक्टिस किया, ठीक है। तो ये याद रखना पूरे गेट जर्नी में। अब रिकमेंडेड बुक फॉर रिपीटर्स, तो वही है भाई, आपको PYQ बुक तो करना ही है 3 से 4 बार, ये लाइक इट इज़ भगवद गीता। लेकिन अब इसके अलावा अब देखो, जैसे जो मैंने बताया था ना SWOT एनालिसिस वाला, कि आपको अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलना है इस साल, तो उसके लिए मैं एक बुक रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। मैंने किया था पैरामाउंट 111, ठीक है, 4x1। अब देखो मेरा रैंक मतलब उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज मतलब मैंने ब्लंडर्स कर दिए लास्ट टाइम पे, ठीक है, वो होता है, बट मुझे पता है मैंने बहुत मेहनत किया था, ठीक है। तो मैंने ये बुक लगाया था पैरामाउंट, एंड इसी की वजह से मेरा कोआ में फुल मार्क्स आ गया था, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अब मान लो आपको वीकनेस आपने आइडेंटिफाई कर ली है, अब उसको आपको स्ट्रेंथ बदलना है, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत तगड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगा, अच्छे से रिसोर्स चाहिए, तो आपने वीडियो रिसोर्स देख लिए, वहाँ से कर लिया, फिर PYQ कर लिया, लेकिन भाई ये आपकी वीकनेस थे, तो उसको स्ट्रेंथ पर कन्वर्ट करने के लिए आपको एडिशनल मतलब क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए ये बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, पैरामाउंट 1111। आपको ये प्ले बुक्स पे मिल जाएगा, गूगल प्ले बुक्स पे। एंड यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट से लगभग अराउंड 80 से 90 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको बस वही करना है जहाँ पे आपका वीक टॉपिक्स, ठीक है, वो कर लेना। लेकिन ये बुक आप तब मत करना अगर आप फर्स्ट टाइम हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम हो तो अवॉइड करना, बस PYQ वाले बुक करना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन व्हाट टू फॉलो। अब हर एक सब्जेक्ट का मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, पहले से भी बना दिया है। आप अगर चैनल पे जाओ मेरे,
तो आपको यहाँ करके देखो, यहाँ पे ये देखो, आप देखो मिल रहा होगा, ये देखो ये पूरा का पूरा आपका हर एक सब्जेक्ट का डिटेल एनालिसिस है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्या फॉलो करना है, कौन कौन से आप टॉपिक छोड़ सकते हो, हर एक चीज़ है। तो आपको देखना मतलब डेफिनेटली आपको वो देखना चाहिए, ठीक है, आप देख लेना वो चीज़। लेकिन मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर आपको तुरंत स्टार्ट करना है तो कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपको ओएस उठाना है, ठीक है, उस ब्रैकेट में। तो मतलब अगर आप ओएस उठाए तो फिर आपको कोआ करना होगा, डिजिटल लॉजिक करना होगा। तो मैंने ओएस उठाया। अब ओएस के लिए आप विश्वदीप सर से पढ़ोगे, ठीक है। 2 प्लेलिस्ट है, एक अनअकैडमी पे है, एक PW पे है, गेट वाले पे। तो आपको ये दोनों करने हैं। ये दोनों मिला के आपके टोटल 18 वीडियो होंगे और टोटल 20 घंटे के राउंड है, और ये आपको 7 से 8 नंबर देके चला जाएगा। तो अब देखते हैं कि आइडियल टाइम कितना चाहिए। अगर आप पहली बार ये दे रहे हो तो आपको 10 से 15 दिन में ख़त्म करना है, ठीक है ना, अलॉन्ग विथ PYQ मान लो आप मतलब देखो ऐसे करना है, जैसे आपने ऐसा नहीं है कि पूरा सब्जेक्ट खत्म किया तब PYQ लगा रहे हो, ऐसा नहीं। अब जैसे OS मानो तो OS में 5 से 6 सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है। अगर आप गेट वाला बुक लो तो हर एक सब्जेक्ट को 5 से 6 सब टॉपिक्स में डिवाइड है। तो आपने जैसे मान लो एक टॉपिक पढ़ा तो उसका PYQ लगाओ, फिर दूसरा पढ़ा तब उसका PYQ लो। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो 10 से 15 दिन में आपको ये ख़त्म करना है। एंड अगर आप रिपीटर हो तो 5 से 7 दिन में आपको ख़त्म करना है, ठीक है। तो इसमें अगर आप पहले टाइम मतलब फर्स्ट टाइम हो तो आपको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन नहीं करना है, ठीक है। पहली बार अगर आप करो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन शुरुआत मत करना, फंस जाओगे। तो वही मतलब ये आप रोड मैप देख सकते हो, आपको देखना भी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले ये मेरे चैनल पे आना, रोड मैप देखना, उसका डिटेल में आपको एनालिसिस मिल जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्या फॉलो करना है, क्या टॉपिक छोड़ सकते हो। तो ये चीज़ था। अब आते हैं हम दूसरे सब्जेक्ट पे, जो कि है कोआ। पहला था OS, ये दूसरा है कोआ। गलत लिख गया क्या? वो नहीं, सही है, ऊपर OS था, अब कोआ। तो अब कोआ के लिए आपको क्या करना क्या है कि आपको विजय सर से पढ़ना है, ठीक है, विजय सर से। तो इसमें आपको 2 प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। जो पहली प्लेलिस्ट है वो है अनअकैडमी पे 2025 की प्लेलिस्ट है, ठीक है। ये मेन प्लेलिस्ट है, ये मतलब एकदम समझ लो गॉड लेवल प्लेलिस्ट है, इससे ऊपर कुछ नहीं। लेकिन इसमें कुछ टॉपिक्स छूट गया है जो विजय सर ने पहले कराया था गेट वाला पे, ठीक है। तो टोटल अगर आप मिला के चलो तो टोटल 19 वीडियो हैं, 17 इधर से और 2 इधर से, टोटल 35 घंटे का होगा। एंड इसका जो वेटेज होता है 8 से 10 नंबर का होता है। तो अगर आप पहली बार हो तो आप 15 दिन ले सकते हो इस चीज़ को कंप्लीट करने, 15 से 20 दिन तक आप ले सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप रिपीटर हो तो आपको पहले से आता होगा, बस क्वेश्चन सॉल्व करो, जो थोड़ा सा वीक टॉपिक था वो सॉल्व कर लो, 8 से 10 दिन में आप सॉल्व कर लो ये चीज़। अब आता है डिजिटल लॉजिक, ठीक है। तो डिजिटल लॉजिक करने के लिए आपको चंदन झा सर से पढ़ना है ना, चंदन झा सर से। तो 2023 की प्लेलिस्ट है, मतलब 2024 के गेट के लिए बनाया गया था। गेट वाला के चैनल पर जाओगे वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसमें आप देखोगे इस प्लेलिस्ट में तो टोटल 15 से 16 वीडियो है, ठीक है। लेकिन आपको नहीं करना है, आपको बस 11 वीडियो करना है, शुरुआत के 11 वीडियो करना है। टोटल 27 घंटे का होगा ये पूरा वीडियो ना। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये मतलब प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको 10 से 15 दिन में पूरा कंप्लीट करना होगा। एंड अगर आप रिपीटर हो तो 1 हफ्ते में आप कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आपको सब आता ही होगा, थोड़ा बहुत नहीं होता तो देख लेना। एंड वेटेज कितना होता है? 5 से 6 नंबर ना। अब आते हैं हम प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर पे। तो प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर आपको पंकज सर से पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मिला दो तो टोटल 18 नंबर का वेटेज है ना। और ये आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो कॉलेज में, तो ये आप बहुत अच्छे से ग्रैब कर सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि पंकज सर से पढ़ना है गेट एकेडमी पे। दो प्लेलिस्ट है आपका, ये प्रोग्रामिंग का है जिसमें 10 वीडियो हैं एंड 20 आवर्स के हैं। फिर आपके ये डेटा स्ट्रक्चर का है जिसमें 13 वीडियो है एंड 24 घंटे का है। तो अगर आप टोटल मिलाओ तो 23 वीडियो आपका पूरा बनेगा और 44 आवर्स का, ठीक है। तो इसको अगर इसके बाद अगर हम एल्गोरिथम की बात करें, ठीक है, ये दोनों कंबाइन करके करना है। इसके बाद आप एल्गोरिथम करोगे तो एल्गोरिथम भी आपको पंकज सर से करना है। यहाँ पे 16 वीडियो है 30 घंटे का, लेकिन आपको 16 के 16 नहीं करना है। इसमें कुछ चीज़ें जो आपको स्किप कर देना है, जैसे सॉर्टिंग फालतू का, मतलब फालतू नहीं बोलूँगा, सर ने डिटेल में कराया लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप वो सब स्किप कर सकते हो, बस आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद कर लो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो काम हो जाएगा। तो ये हो गया। एंड अगर आपको डिटेल में देखना है क्या क्या स्किप करना है तो वही है, आप जा सकते हो, सर्च कर सकते हो, पूरा रोड मैप है मेरे चैनल पे। तो आपका जो PPS था, PPS एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर, ये अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो 20 से 25 दिन आपके पास है। एंड अगर आप रिपीटर आपको सब आता है तो आप भाई 7 से 10 दिन में ख़त्म करना है ये चीज़, ठीक है, अलॉन्ग विथ PYQ। अब आते हैं भाई हम अपना DBMS पे।
ठीक है। DBMS कहाँ से करना है, आपका विजय सर ने कराया है। एंड ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ना, एकदम टॉप नॉच कंटेंट है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। मतलब इस बार 5-6 बच्चे हैं जो पर्सनली मैं जानता हूँ जिन्होंने मैसेज किया, उनको 1000 के अंदर रैंक आया, और दे फॉलोड दीज प्लेलिस्ट, ठीक है, जो मैंने पिछली बार बताया था। बताते हैं DBMS के बारे में, ठीक है। तो DBMS में आपको विजय सर को फॉलो करना है, विजय सर, ठीक है, वही जो कोआ पढ़ाए थे। एंड दीज आर द टॉप नॉच कंटेंट, ये बता रहा हूँ। तो पूरे 8 वीडियो हैं और 28 घंटे के हैं। मतलब एक वीडियो भाई बहुत लंबा लंबा है, 3-3 साढ़े 3 घंटे का है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको 10 से 15 दिन में खत्म करना है। अगर आप रिपीटर हो तो 5 से 7 दिन में खत्म करना है, क्योंकि आपको आता है भाई, आपको बस PYQ सॉल्व करना है। तो अब देखो, इसमें एक चीज मिसिंग है, जो है चेस टेस्ट। आपको ये करना है गो क्लासेस से, ठीक है। तो ये ओवरव्यू है ऊपर ऊपर से। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप पूरा रोड मैप में जाके देखो कहाँ से क्या है, हर एक सब टॉपिक में कहाँ से क्वेश्चन आता है, हर एक चीज़ है, ठीक है। आप जाके देखना, बार बार मैं कह रहा हूँ, कोई भी आप सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो पहले रोड मैप वीडियो देख लो मेरा, तो आपको बहुत फायदा होगा। अब आते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क पे। तो पिछले साल मैंने अ, अमित खुराना सर का प्लेलिस्ट रिकमेंड किया था, तो क्योंकि टाइम कम था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी 6 महीने, मतलब बहुत टाइम है, इस टाइम 8-9 महीने हैं। तो आप ये अंकित डोला सर का फॉलो करो, 46 वीडियो है, 90 घंटे का है, लेकिन 10 मतलब मार्क्स का भी है, ठीक है। तो अच्छे से कर लिया तो 10 मार्क्स का वेटेज है इसमें, इससे ज़्यादा भी चला जाता है कभी कभी। तो रिकमेंडेड टाइम, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप 1 महीने तक ले सकते हो, ठीक है, 1 मंथ। एंड अगर आप रिपीटर हो, आपको सब आता है भाई, तो 10 दिन में कर देना, हो सकता है 15 में कर देना, ठीक है। एंड सबसे अच्छी चीज़, यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप ड्रॉप मतलब रिपीटर हो, तो ये नहीं कि हर एक चीज़ वापस देखो। मतलब बहुत सारी चीज़ होगा जो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, तो वो चीज़ बस आप ऊपर से अपना नोट्स देख लो, आपको पढ़ने की सब जरूरत नहीं है। जो बस आपको हार्ड लगे वही करना। तो आपको रिवीजन कैसे करना है, प्रैक्टिस बेस्ड रिवीजन। जैसे आपको CN उठाया, आपको IP एड्रेसिंग देखना है, तो आपने नोट्स देखा फिर सॉल्व कर दिया, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं कि पूरा वीडियो आपको देखना है। तो अब हम आते हैं TOC पे, ठीक है। अब TOC जो है, यहाँ बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है। मलेशम सर मतलब पूरे यूट्यूब पे हैं, बट ऑनेस्टली मैंने 2-3 बार पढ़ने की कोशिश किया, मुझे उतना समझ में आया। तो इसीलिए मैंने फिर दूसरे सर से पढ़ा, और यहाँ बहुत अच्छे सर ने पढ़ाया था। तो ये है अजय दास सर, और आपको गेट एकेडमी मिलेंगे। पहले मतलब इस टाइम तो आप शायद गेट वाला पे चलेगा, लेकिन गेट एकेडमी पे इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। टोटल 21 वीडियो है, एंड टोटल 40 आवर्स के अराउंड है ना। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो आपको 15 से 20 दिन में आपको खत्म करना है, एंड अगर आप रिपीटर हो तो 10 से 15 दिन में कर देना। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा क्यों कह रहा हूँ, वाई, बिकॉज भाई ये कॉम्प्लेक्स है। मतलब मुझे हार्ड लगता था, अगर आपको आसान लगता है तो आप कर सकते हो कम टाइम में, लेकिन ये मुझे हार्ड लगता है TOC। तो अगर आपने फिर TOC स्टार्ट कर दिया, अब आपको मतलब कंपाइलर करना ही करना है, बिकॉज कोई और नहीं कर सकते हो। कंपाइल TOC स्टार्ट कर दिया तो कंपाइलर खत्म कर दो, बिकॉज दोनों रिलेटेड बात है। तो कंपाइलर खत्म करने के लिए आपको करना क्या है कि निर्भाव सीरीज देखना है भाई, अमित खुराना सर ना। तो टोटल 24 वीडियो है, हर एक वीडियो 30-30 मिनट का है, तो पूरा 12 घंटे में मतलब है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हो चाहे आप रिपीटर हो, 1 वीक में आपको खत्म कर देना है, ठीक है। मतलब अब क्या है, 2-3 दिन में कहूँ रिपीटर के लिए, 1 वीक में आराम से खत्म कर दो। अब आता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, तुम्हारा ग्राफ थ्योरी है, सेट थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको हल्के में नहीं ले सकते। तो इसके लिए मेरा ये डिटेल वीडियो देख लो, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया कहाँ से आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपको चैनल पे मिल जाएगा, सब लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ से आप ले लेना। अब आता है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वैसे तो 4 नंबर का है, बट इसका मतलब अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपका दिमाग का थिंकिंग खुलता है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से आपको करना है। तो इसके लिए आपको गेट वाला पे 2024 का प्लेलिस्ट है, 26 वीडियो है, और आप 15 से 20 दिन में इसको आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेटेज तो 4 नंबर है, बट वही है, दिमाग खोल देता है तुम्हारा। एंड बहुत सारी चीज़, जैसे प्रोबेबिलिटी है, आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में काम आ जाएगा, समझ रहे हो। इंजीनियरिंग मैथ्स में मतलब आपका डिस्क्रीट मैथ में दिमाग खुलेगा, जहाँ से अगर आप करोगे तो इसमें की जाए कि अगर आप प्रोबेबिलिटी में स्टक कर जाते हो, तो आपको अगर शुरुआत से प्रोबेबिलिटी देखना है तो ये आप फॉलो करना, प्रोबेबिलिटी बाई उमेश धंधे सर, गेट एकेडमी पे है, ठीक है। तो यहाँ बिकॉज मैं स्टक हो गया था, तो यहीं से मैंने देखा था, तो हो गया था मेरा काम। एंड रही बात एप्टीट्यूड का, बहुत लोग एप्टीट्यूड के पीछे भागते हैं, ये मतलब एप्टीट्यूड हार्ड हार्ड। तुम उठा के देख लेना, मतलब तुम 4-5 साल का पेपर उठा के देखना, एप्टीट्यूड तुम ना आराम से 10-12 नंबर कर लो तो बोलना, ठीक है। तो एप्टीट्यूड करना लोड नहीं लेना है, अगर हाँ तुम्हें करना है तो बाद में कर लेना। एंड फिर भी अगर आपको कुछ देखना है तो आप ये देख सकते हो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा पूरा है। अब देखो, ये जनरल था पूरा का पूरा, ठीक है, कि आपको कहाँ क्या आंसर करना है।
लेकिन डिटेल में जो मैं बता रहा हूँ, रोड मैप में आप जाके देखना, हर एक सब्जेक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले देखना, तो आपका काम हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्या क्या करना है, क्या स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे कुछ टिप्स जो मैं देना चाहता हूँ। ठीक है, आप शुरुआत में स्टार्ट कर रहे हो, आपका जे नहीं निकला था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके दिमाग में होगा कि मेरा निकलेगा नहीं, पहले तो ये हटा दो। ठीक है, पहले तो ये हटा दो कि हार्ड होता है, कुछ हार्ड नहीं होता है। दूसरी चीज, हजार भैया दीदी को फॉलो करना बंद करना, मतलब इंक्लूडिंग मी। ठीक है, मतलब फॉलो करना थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा डिपेंडेंट है। तीसरी चीज, आपको बहुत हार्ड टेस्ट सीरीज पे नहीं आना है। ठीक है, बहुत हार्ड पे नहीं आना है, आपको मीडियम चाहिए। कौन कौन सा, जैसे मैं डीजी में रिकमेंड कर सकता हूँ, एक आपका है जीएफजी भी सही है, बट एकदम ना आसान, एकदम ना एकदम हार्ड। ठीक है, आपको ये एग्ज़ाम देना है, अच्छा रैंक लाना है, जाना है बस। ठीक है, तो ये पूरा पूरा स्ट्रेटजी था, एंड बहुत सारे स्ट्रेटजिक वीडियो आगे आएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगर आपको मतलब मुझसे मेंटरशिप चाहिए तो आप फ्री में ले सकते हो। लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे सब मतलब गेट के ही हैं एस्पिरेंट 2027 के, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट 27। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो मैसेज कर देना मुझे, एंड इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब। बाय।